नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं साह एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आगामी हर परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड व्हाट्सएप चैनल है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप दोनों को जाके ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही ये जो आज हम मैथ के क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं और मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे एसएससी जीडी के लिए और साथ ही एनटीपीसी और ग्रुप डी इन दोनों एग्जामों के लिए, साथ ही स्टेट के जो भी एग्जाम्स हैं शेड्यूल में उन सभी के एग्जामों के लिए, क्योंकि जहां पे भी मैथ पूछी जाती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंक की संख्या 6, 4, 9, 3, 8, 9 में जोड़ने पर वह संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, वह हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं जस्ट कुछ सेकंड में। तो देखिए, 11 के विभाज्यता का एक नियम है जिसमें क्या होता है कि जो सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं का मतलब ये नहीं कि जैसे इसमें इस 6 है फिर 4 है तो ये सम नहीं। अब ये जो संख्याएं दी गई हैं 6, 4, 9, 3, 8, 9, सम संख्याओं का मतलब है कि जैसे ये 6 के बाद जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं हैं। 6 संख्याओं में से एक-एक अंतराल में हमको ऐड ऑन करना है। तो अगर हम बात करें 6 में 9 जोड़ेंगे, 9 में 8 जोड़ेंगे, जो भी इनका सम आएगा उनको दूसरे वाले जो हमने जो संख्याएं छोड़ी हैं उन संख्याओं को ऐड ऑन करके डिफरेंट देखेंगे, वही डिफरेंट इन क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 होगा, 4 में 3 या 3 को प्लस करेंगे फिर प्लस सॉरी दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि मिक्स क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी के लिए, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य सभी एग्जाम जहां पे भी मैथ पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम 10 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि पुराने एग्जामों में आए हुए हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा और व्हाट्सएप चैनल, इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। देन चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। जिसमें हम जिसमें कह रहा है वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंक की संख्या इतने इतने में जोड़ने पर 11 से पूर्ण विभाज्य हो जाए, वो संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, 6 के विभाज्यता का नियम होता है 6, 4, 9, 3, 8 और 9। ये हमको दिया गया है। इन संख्याओं में हमें ऐसी संख्या जोड़नी है जिसको जोड़ने के बाद 11 से वह संख्या विभाज्य हो जाए। हम क्या करेंगे, देखिए 11 की विभाज्यता का नियम होता है कि एक संख्याओं को छोड़ करके उसको जोड़ना है, फिर देन जो संख्याएं हमने छोड़ी है उन संख्याओं को जोड़ना है और फिर जो डिफरेंट आएगा वही उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे 6 में हम 9 जोड़ेंगे, 9 में हम 8 जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पे 6 प्लस 4 प्लस 9 सॉरी 8, 6 प्लस 9 प्लस 8 ये करेंगे। फिर देन देखिएगा 4 प्लस 3 प्लस 9,
एक बार जो संख्याएँ हमने लिया है, एक एक संख्याओं को छोड़ कर के हमको ऐड ऑन करना है। देखिए 8 दूना 16, 16 एक 17 हो जाता है, 17 में 6 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 23। तो इन ऊपर वाली संख्याओं का सम है 23 और नीचे वाली संख्याओं का बात करें 9, 10, 11, 12, 12 4 16, 16 अब देखिए, अब इसको हम डिफरेंट निकालेंगे तो 6, 4, 10, 3, 13 मतलब यहाँ पे हो गया 7। 7 का डिफरेंट आया, 7 का डिफरेंट मतलब उस संख्या इस पूरी संख्या में अगर हम 7 जोड़ दें यहाँ पे तो ये संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। फिर देन अगला क्वेश्चन, एक 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 10.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में हमको कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट ऑफ इस क्वेश्चन में हम करेंगे कि देखिए सबसे पहला इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का अगर हम बात करें तरीके की, चाल हमको जो व्यक्ति आ रहा है उसकी चाल दी गई है और जो देखिए 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है। हमें देखिए चाल बराबर होता है दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हमारे पास है क्या ऑप्शन पे, ट्रेन की लंबाई दिया है, ट्रेन की चाल यहाँ पे नहीं दिया गया है। विपरीत दिशा में 10.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकेंड में लगता है। अगर यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना ट्रेन की स्पीड x मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक, मीटर प्रति सेकेंड है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ अगर यहाँ ए पॉइंट से ट्रेन जा रही है, ठीक, और बी पॉइंट से एक व्यक्ति आ रहा है, इस केस में इन दोनों की चाल प्लस होगी। अगर इधर ए से बी की तरफ जो दूसरा व्यक्ति भी जाता उसकी चाल घटती। इस केस में यहाँ पे होगा x प्लस यहाँ पे दिया है 10.6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया है तो हम इसको क्या करेंगे 5/18 से यहाँ पे इंटू करेंगे तो 5/18 इक्वल टू 135 मीटर बटा में हम करेंगे 12। अब इसको हम काट लेते हैं तो 10.6 को और नीचे में 18 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5.3 और ये 9। अब x प्लस 5.3 इंटू 5 इक्वल टू होगा 26.5, 26.5 बटा में होगा यहाँ पे 9 इक्वल टू 135 बटा 12 इधर मिलेगा। इतना होने के बाद अब ये वाला x इधर ही रहेगा और ये जो संख्या है उधर चले जाएंगी। तो इधर जब जाएंगे तो x इधर एज इट इज रहेगा इक्वल में 135 बटा 12 और ये इधर जब आएगा तो वो 26.5 बटा 9 इतना हो जाएगा। हम लेंगे नीचे में एलसीएम तो 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 9 चौक 36 तो नीचे में आ गया 36 एलसीएम। तो 12 दूना 24, 12 तिया 36 तो इधर 3 का इंटू हुआ है तो ऊपर में भी 3 का इंटू होगा तो 135 गुणे 3 इक्वल टू 405, 405 इधर मिल गया और 9 चौक 36, 26.5 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 106 हमको यहाँ पे मिलेगा।
106 यहाँ पे हमको मिला, x बराबर हो गया। अब जब हम माइनस करेंगे 405 में 106 को माइनस कर दें अगर, तो 299.36 आएगा। x इक्वल टू 299.36। ठीक, अब ये जो है मीटर प्रति सेकेंड में है, अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम इंटू करेंगे 18/5 का। अब इसको हमको काट देना है, 18 एकम 18, 18 दूना 36। तो यहाँ पे क्या बचा, 299/2, 1/5। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 299/10। 10 से जब काटेंगे तो 29.9 x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के 13 दिसंबर की शिफ्ट नंबर 2 में आए हुए ये क्वेश्चन है। इस टाइप के लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन 7 संख्याओं का औसत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। 7 संख्याओं का औसत 51 है। तो अगर औसत की फॉर्मूले की बात करें, औसत एवरेज इक्वल टू औसत बराबर होता है कुल योग या आंकड़ों का योग बटे संख्याएं, कुल संख्याएं। ठीक, ये हम औसत, औसत कितना दिया है 51, 51 दिया, आंकड़ों का योग 61 है, संख्याएं कितनी है 7। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 57 और 51 गुणे 7। ठीक, 7 एकम 7, 7 पना 35। तो अगर हम 7 संख्याओं को इंडिविजुअली अगर जोड़े तो 357 उनका योग आएगा, 357 उनका योग आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 की वृद्धि की जाए तो नया औसत कितना होगा। अगर हम सभी संख्याओं में 7 जोड़े, मतलब 7 संख्याएं ऑलरेडी दी गई है, उनमें 7 को 7 बार जोड़ना है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 7 इंटू 7, 49 आएगा। इस 49 को हमको इसमें जोड़ देना है, तो x इक्वल टू 375 प्लस 49, इसको करेंगे तो 9 10 मतलब 16 की 6 हासिल का आया 1, 5 दूना 10 हासिल का 1, 406। यहाँ पे 406 मिल गया। अब ये क्या हुआ है कि 357 में हमने 49 49 को जोड़ा, तो जो हमारा पहले जो संख्याओं का योग था 357, वो जाके बढ़ करके हो गया 406। क्योंकि हर संख्या में 7 की वृद्धि हुई तो 49 वृद्धि हुई, 406। तो औसत, अब हमारे पास क्या, पहले औसत था तो उस औसत से हमने संख्याओं का योग निकाला। अब हमारे पास संख्याओं का योग है, उससे हम औसत निकालेंगे। इस फॉर्मूले पे फिर से वैल्यू को पुट करेंगे, 406 योग है, संख्याएं हैं 7, तो हम इसको काटेंगे 7 पना 35, 5 बार 7 अट्ठे 56, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड 58 अब नया औसत हो जाएगा। पहले 51 था और 7 की वृद्धि हुई तो 7 औसत भी बढ़ गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन 9360 हो जाता है। 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज की, कुल मिलाकर इसको अगर आप सही ढंग से पढ़ें तो इसमें हमको सिर्फ 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है, कितना ब्याज लगा है मिश्र धन से। तो कैसे निकालेंगे वो जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आरओआई की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। टाइम की अगर हम बात करें, टाइम जो दिया गया है 2 ईयर्स, 2 साल, 2 साल दिया गया है। अब अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट में, ईएसआई में, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो ब्याज आज लग रहा है वही ब्याज कल भी लगेगा, बस ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज लगता है, और इसमें क्या है, सिर्फ ओनली फॉर
इंटरेस्ट जो लगेगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा। अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की 10% पर एनम इंटरेस्ट है, 2 साल का है, तो 2 साल में जो ब्याज हो जाएगा वो 20% हो जाएगा 2 इयर्स का, ठीक है। अब कह रहा है कि मिश्र धन 9,360 हो जाता है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि देखिए 9,360 अगर हम बात करें जो ये मिश्र धन होता है, मिश्र धन इसको हम ए से प्रेजेंट करते हैं। ए बराबर ये जो होता है मिश्र धन, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें 20% इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा 100% होता है, और जो भी ब्याज लगा तो यह ब्याज 20% है। दोनों मिल करके अपने आप में कितना हो गए 120%। अब 120% की वैल्यू 9,360 रुपए दी गई है, तो हम इसको क्या करेंगे 9,360 को 120 से भाग करेंगे और गुणे में करेंगे 100, क्योंकि हमको 100% निकालना है। तो हम इसको जब काटेंगे 0 से 0 कटेगा, और 12 9,360 को हम अगर 12 से काट दें तो ये जो है 78 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है ये 78 बार में इतना कट जाएगा और एक जीरो इधर ऐड हो जाएगा, तो 780 में 10 का इंटू कर देंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। तो हमारा जो मूलधन था वो है 7,800 रुपये, और जबकि उसमें इंटरेस्ट लगा तो हम इसमें क्या करेंगे कि 9,360 माइनस 7,800, जब इसको माइनस कर दें अगर तो ये 0 6 ये 13 बचेगा, 13 हो जाएगा, 8 5 13 5, और ये किधर गया तो ये 8 बचा 1,560 रुपए। 1,560 का मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1,560 रुपए का ब्याज इसमें लगा है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने कह रहा है, देखिए अभी हमने जस्ट सेकंड क्वेश्चंस को यही सेम क्वेश्चंस इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब अगला क्वेश्चंस भी इसी टाइप के आया हुआ, तो एक शिफ्ट में लगभग 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक 976 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 3.7 किलोमीटर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हमको कैलकुलेट करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सेम वही जिस फॉर्मूले से अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, सेम उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रेन की स्पीड हम यहाँ पे मानेंगे x मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, x मीटर प्रति सेकेंड मानेंगे, तो यहाँ पे ट्रेन की x प्लस, ठीक, और जो विपरीत दिशा में आ रहा है तो दोनों के ये एड ऑन होगा 3.7। जब ये दोनों ऐड ऑन होगा तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम 5/18 से डिवाइड करेंगे इक्वल में। अगर हम ये नहीं भी करते हैं, ये चीज जो हम यहाँ पे कर रहे हैं 5/18 से इसको ना करें, तो इस फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, चलिए वो देख लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पे हम ट्रेन x किलोमीटर प्रति x को हमने मीटर प्रति सेकेंड में माना, तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा कर लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा 3.7 इक्वल, ठीक, ये 976 बटा हम कर ले अगर टाइम कितना दिया है 16 सेकेंड, यहीं पे गुणा कर दें 18 बटा सॉरी 18 बटा 5 इतना कर दें। अब इसको जब हम सॉल्व अगर कर दें तो हमारा आंसर जस्ट सेम उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा जिस हिसाब से हमको चाहिए। कैसे, अब देखिए
976 भागे अगर हम 5 कर दें तो 195 या 976 भागे 16 कर दें तो ये 61 बार में कट जाएगा। ये 61 बार में कट जाएगा। x प्लस 3.7 इक्वल टू 61 गुणे 18/5। ठीक, अब 61 गुणे 18 कर दें तो 1098 आएगा। इसको इसमें इंटू करेंगे तो 1098/5 आ जाएगा इक्वल टू 3.7 प्लस x कितना हो गया 1098 भागे 5 अगर करते हैं तो ये दोनों जब कटेगा तो 219.6 आएगा। अब चूंकि ये x है उधर जब चला जाएगा x इक्वल टू 219.6 है, ये इस बार माइनस का 3.7 है। x इक्वल टू इसमें जब हम इसको माइनस कर दें 219.6 माइनस 3.7 215.9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 215.9। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन, उत्सवी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज जो है 18% पर एनम के हिसाब से एक 7500 की धनराशि निवेश की। यदि उसे n वर्षों के बाद 10,443 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान ज्ञात करना है। अगर हम बात करें, देखिए प्रिंसिपल जो अमाउंट था वो है 7,500 और ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस सॉरी इंटरेस्ट, अगर हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके बात करें तो वो हो जाएगा 10,443 रुपए। हम पहले इसका डिफरेंट निकाल लेते हैं ना कि एक्चुअल में डिफरेंट है कितना, जो कि जितना डिफरेंट आया उतना मतलब उसमें ब्याज लगा होगा। तो अगर आप इन दोनों के डिफरेंट की बात करें तो 2943 रुपए का यहाँ पे ब्याज लग रहा है 2 साल में। 2943 रुपए का जो ब्याज है वो 2 साल में है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें कि 2943 रुपए ब्याज जो है 2943 भागे 7500 गुणे 100 अगर हम करते हैं तो ये हमारा इंटरेस्ट है 2943 भागे 7,500 गुणे 100 करते हैं। हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, कितना एक्चुअल ब्याज है। कैसे हमने कैलकुलेट किया, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 7,500 रुपए, उसको इन्वेस्ट किया गया तो वह 2 साल में 10,443 रुपए बना। 10,443 में हमने 7,500 को माइनस किया तो हमको मिला 2943। यह जो 2943 है वो अपने आप में ब्याज की राशि है। तो 2943 का ब्याज लगा, ब्याज किस पे लगा 7,500 पे, गुणा हमें हम 100 करेंगे इसलिए क्योंकि हमको परसेंटेज में वैल्यू पता चल जाएगा कि कितना परसेंट वैल्यू यहाँ पे लगा है। इस 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट देंगे तो 2943 भागे 75 अगर हम करते हैं तो ये इससे जब कटेगा तो ये 29.24 बार में कटेगा 29.24 सॉरी 39.24 39.24 इतना परसेंट यहाँ पे ब्याज लगा, ये इतना परसेंट इंटरेस्ट लगा। अब देखिए अभी ये हमने इतना जाना कि 39.24% का ब्याज इस वाले पोर्शन में लग रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, अगर देखिए 18% का जो ब्याज है हर साल का है, तो अगर बात करें, अगर आप 7,500 का 18% एक बार निकालें फिर उस ब्याज को जोड़े फिर उसका ब्याज निकालें, उससे अच्छा है कि अब 18 गुणे
18 18 गुणे 18 प्लस 18 18 गुणे 18 प्लस 18 प्लस भागे 100 आप कर दीजिए। 18 दूना 36 18 गुणे 18 गुणे 18 जब आप करेंगे तो 324 आएगा। इन दोनों का इंटू करेंगे तो 324 आया और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 18 दूना 36 आया, भागे 100 कर देंगे। इस 100 से इसको जब काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये 3.24 होगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो एप्रोक्स वही आएगा, मतलब 2 साल। क्योंकि 1 साल का जो ब्याज पर ब्याज लगा, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करना है। माना वह संख्या 100 है, ठीक। 100 है, 10 है, जो भी आप मान सकते हैं, लेकिन एक अप्रोक्स आप 100 10 यही मान के चलिए, क्योंकि इसको हल करने में थोड़ा इजी होता है। 100 का अगर हम 50% की बात करें तो वो आएगा अपने आप में 50 ही आएगा। 100 में हम 50 को जोड़ेंगे तो वो 150 बनेगा, लेकिन एक्चुअल में हमको वैल्यू दी गई है 3600। तो 3600 जो है वो 150 है, तो गुणे में हम 100 करना है, 0 से 0 काटेंगे, ठीक है। और 3600 भागे 15 अगर कर दें 240 आएगा, 240 और एक 0 जब ऐड ऑन होगा तो 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सेल्स के दौरान राघव ने 15 रुपए अंकित मूल्य वाले एक नोटबुक को 80% छूट पर, तो 15 के अंकित मूल्य वाले प्रोडक्ट को 80% डिस्काउंट पर, ठीक है, और 100 रुपए अंकित मूल्य वाले प्रोडक्ट को 66% डिस्काउंट पर। इन दोनों को हम 0 से 0 काट देंगे, एक 0 से ये 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 चौको 8, 4 तिहाई 12 रुपए का इधर डिस्काउंट हो गया और इधर 66। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 होगा 78। पूछा क्या रहा है, उसने बचत कितने की 78 रुपए का डिस्काउंट उसको मिला, तो 78 रुपए की उसकी बचत भी यहाँ पे देखने को मिला। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 196 और 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू जो संख्याएं प्राप्त होगी 196 गुणे 7। 196 गुणे 7 अगर हम कर दें 196 गुणे 7 तो 1372 आएगा। 1372 वह संख्या है। अब इसको हम, एक संख्या तो 49 है, 1372 भागे अगर 49 कर दें 28 बार में ये कट जाएगा, दूसरी संख्या 28 ही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट नंबर है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में है पूछा जा रहा है, इसके वजह से हमको हर बार 5/18 18/5 इसका यूज करना पड़ रहा है। देखिए, ट्रेन की स्पीड हम x मानते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 4, क्योंकि विपरीत दिशा में जो व्यक्ति आ रहा है उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इक्वल टू हम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको मीटर प्रति सेकंड में नहीं, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ही मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, 150 भागे 25 यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे इंटू कर देंगे 18/5 से, ठीक। तो
5 तिहाई 15, 30 हो गया। तो x प्लस 4 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 18। 5 से अगर यहाँ पे भी काट दें, 5 पचम 25, 5 छक्का 30, x प्लस 4 इक्वल टू 6/4 इंटू 18। तो अब यहाँ पे आगे कैसे करना है, तो यहाँ पे भी सेम वही तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 18 में 5 का भाग दे दें तो 3.6 आएगा, ठीक है। ये x प्लस 4 इक्वल टू 6 गुणे 3.6 यहाँ पे बचा, x इक्वल टू इधर 6 गुणे 3.6 माइनस का 4, पहले इनका गुणा होगा फिर माइनस होगा। x तो अगर हम 3.6 में गुणा कर दें 6 का तो 21.6 आता है, और माइनस का 4 कर दें तो ये 6 एज इट इज रहेगा। और ये जो 17 3 20 1 21 मतलब 17.6, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17.6, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नई प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।